टॉप 10 इंडियन टीवी सीरियल्स की जो हमारी जनरेशन ने कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज चित्राक्षी राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि एक टाइम था जब हमारे घर में नेटफ्लिक्स, ओटीटी और हजारों स्ट्रीमिंग ऑप्शंस नहीं थे। सिर्फ एक टीवी था, एक रिमोट था और पूरा घर उस रिमोट के पीछे पड़ा हुआ रहता था। अगर आपने आपके बचपन में टीवी के सामने बैठकर ये सारे टीवी सीरियल्स देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में कुछ ऐसे शो हैं जिन्हें आपने पूरा देखा होगा और कुछ शो तो ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं। अब चलो देखते हैं वो कौन कौन से शो हैं जिन्होंने हमारे टीवी वाले बचपन और टीनेज को इतना मेमोरेबल बनाया है। सो नंबर 1 वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरा एनी टाइम फेवरेट शो। इस शो की कोई बराबरी नहीं है और ये शो आज सातों आसमान पर है। मतलब इस शो का इतना वायरल है, ये शो इतना पॉपुलर है, हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलर शो है। और पता है इस शो की सबसे आइकॉनिक जोड़ी कौन सी थी? नायरा कार्तिक की। मतलब आइकॉनिक में तो नायरा कार्तिक की ही जोड़ी थी और मेरी फेवरेट जोड़ी थी। और शायद मैंने ये रिश्ता कहलाता देखा है तो सिर्फ और सिर्फ नायरा कार्तिक की वजह से। आपको पता है कि मैंने नायरा कार्तिक का एक एपिसोड कम से कम 4 से 5 बार देखा होगा लिटरली। और शायद ही कोई होगा जिसने ये शो देखा होगा और वो रोया नहीं होगा नायरा की डेथ पर, अक्षरा की डेथ पर, अक्षु की डेथ पर। मतलब सब यार भाई, जिसने ये शो देखा है ना वो इन सब की डेथ जब हुई थी तब रोया था। मतलब बट भाई ये मेरा फेवरेट शो था हमेशा, स्पेशली नायरा कार्तिक की लड़ाई, उनके झगड़े, उनके चुटकुले, मतलब उनकी नोकझोंक, उनकी केमिस्ट्री अलग ही थी, बहुत बेस्ट थी, मेरी फेवरेट थी। एनी टाइम मेरा फेवरेट शो रहेगा ये रिश्ता कहलाता। इसके जैसा शो कोई बन ही नहीं सकता। और ये शो आज भी चलता है और मैं इसे आज भी देखती हूँ। मेरे घर में आज भी ये शो चलता है और आज भी देखा जाता है, वो भी बहुत शौक से। मैं तो खाना खाती हूँ तो मैं यही शो देखती हूँ। लोग बहुत सारे शो दूसरे देखते हैं लेकिन मैं यही शो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पता है इस शो की सबसे खास बात क्या है कि इसमें जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। मतलब और आगे बढ़ती है ना जनरेशन तो नई चीज़ें, मतलब इतना प्यारा था, इतना बेस्ट शो है। जनरेशन आगे बढ़ी, नई चीज़ें आती है तो लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ता है शो को देखने में। इस शो की बहुत फेमस जोड़ियाँ हैं, जैसे अक्षरा नैतिक की जोड़ी है, नायरा कार्तिक की जोड़ी आइकॉनिक जोड़ी है और अक्षरा नैतिक की जोड़ी से ये पूरा शो चला है। नेक्स्ट है अभिमन्यु अक्षरा, ये भी बहुत वायरल जोड़ी थी। और अभी जो सीजन चल रही है वो है अरमान और अभिरा। मतलब ये जो अरमान और अभिरा की जो जोड़ी है ना, ये थोड़ी कार्तिक नायरा जैसी लगती है पर कार्तिक नायरा जैसी नहीं है। मतलब कार्तिक नायरा की तो बात ही अलग थी, उनकी जैसी जोड़ी कोई बनाई नहीं। सो ये रिश्ता कहलाता के बारे में बात खत्म करते हैं, वरना मैं तो बोलती जाऊंगी। मुझे ये शो ही इतना पसंद था, इसके लिए जितना बोलो उतना कम है। पर अब बारी है नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई साहब ये शो भी बहुत वायरल है, बहुत पॉपुलर है और बहुत टीआरपी वाला शो है। मतलब तारक मेहता, भिड़े, जेठालाल, दया, माधवी बेन, बबीता जी, इन शो के मतलब इनके नेम इतने आइकॉनिक है तो इनके इंट्रोडक्शन की तो क्या ही जरूरत है। और गाइस आपको पता है, मतलब पता तो मुझे सबको पता है, पोपटलाल की शादी का इंतजार तो मैं इतना कर रही हूँ। मतलब अगर ये चाहे तो पोपटलाल की शादी करवा सकते हैं पर करवाते ही नहीं है, बेचारे को परेशान करके रखा है इन बिना काम से। बट कोई बात नहीं यार भाई साहब, बहुत मजे हैं इस शो के। मैंने भी इस शो को देखा है और आज भी देखती हूँ। बाकी हाँ, मैं इस शो को देखती हूँ इसके पुराने एपिसोड्स की वजह से, क्योंकि उसमें दया बेन थी और दया बेन की वजह से ये शो बहुत अधूरा है। अभी तो यार इसमें सब चेंज हो गए इसलिए मजे नहीं आते हैं, पर फिर भी चलो देखने वाले इस शो को आज भी देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं। और आधे इंडिया में खाना खाते समय ये शो चलता है। तो भाई साहब ये भी टॉप 10 में नंबर 2 पर आता है ये शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब आती है नंबर 3 की बारी, इश्कबाज। इस शो का इतना क्रेज था ना, एक समय में इतना क्रेज था, सभी ने देखा है। इश्कबाज भी सभी ने देखा है। इसमें सबसे खास तो वो ओबरॉय ब्रदर्स, वो 3 भाई साहब और उनकी फैमिली। ऐसा लगता था कि ये परिवार ना बहुत अलग है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिवाय और अनिका की नोकझोंक, बहुत ज़्यादा पसंद करी जाने वाली जोड़ी थी ये भी। और पता है इसमें क्या था, शिवाय का एटीट्यूड अलग ही लेवल का था और वो अपनी अनिका का कॉन्फिडेंस की तो बात ही अलग है। और जब अविका शिवाय साथ में आते थे तो एंटरटेनमेंट गारंटेड था। मतलब अगर वो एक दोनों साथ में हो और वो लड़ाई नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब और ये शो उसका फैमिली ड्रामा, एक तरफ फैमिली ड्रामा चल रहा होता था तो एक तरफ वो 2-3 भाई में से कोई ना कोई तो एक दूसरे से लड़ ही रहा होता था और एक तरफ उन दोनों का रोमांस। अलग ही लेवल का शो था भाई साहब। ये भी बहुत सारे जनों ने देखा है, बहुत सारे जनों ने। मैंने इस शो को पूरा तो नहीं देखा है लेकिन हाँ इसका नाम आता है टॉप 3 में। टॉप 3 में क्या, टॉप 10 में। और नंबर 4 वाला शो, इस शो की तो अलग ही बात है भाई साहब। हर किसी ने देखा होगा, 100% गारंटेड से बोल सकती हूँ कि ये शो हर किसी ने देखा होगा। साथ निभाना साथिया, भाई साहब मतलब यार ये क्या शो था। इस शो के आज भी मीम्स कभी कभी रील्स देखते हैं तो सामने
आ जाती है। और इसका सबसे फेवरेट डायलॉग क्या था, वो कोकिला मोदी ने बोला था ना, रसोड़े में कौन था, तुम थी मैं थी। भाई यार ये डायलॉग इतना मतलब इतना वायरल हुआ था कि इस डायलॉग पर मेरे भाई ने वीडियो भी बनाई थी, पता है, जब वो छोटा था। मतलब बहुत पुराना शो है, ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला था। इसमें फैमिली ड्रामा अलग था, कोकिला बहन को कॉन्फिडेंट अलग था, उर्मिला वो क्या राशि की माँ, वो भी अलग लेवल की बंदी थी भाई साहब। और राशि, इस शो का सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो तो राशि थी। मतलब जब राशि को इस शो से मतलब राशि ने जब ये शो छोड़ा था तब कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा था। तो मतलब अच्छा था यार, मेरे को राशि जितनी पसंद थी ना इस शो में, राशि के अलावा कोई पसंद ही नहीं था मुझे इस शो में। मतलब बहुत मस्त थी। अगर राशि कुछ काम करे तो एंटरटेनमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसीलिए अगर मैंने ये शो कहीं ना कहीं देखा होगा तो उसकी वजह राशि है। तो भाई साहब ये शो भी बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला है। और अब नंबर 5 की बारी है। तो नंबर 5वें पर आता है क्या हाल मिस्टर पांचाल। भाई साहब ये शो बहुत वायरल था, बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला शो है। बहुत सारे जनों ने देखा है और मैंने भी देखा है, कहीं ना कहीं इस शो को बहुत सारा देखा है। मतलब यार एक बंदा उसकी 5 पत्नियों को संभालता है, मतलब उसने तो पूरा हाउस होल्ड ही ले रखा था भाई। कितना हमसे एक इंसान मैनेज नहीं होता और पूरे 5 जनों को मैनेज करता था। हर कैरेक्टर में सबकी अलग अलग पर्सनालिटी और सबकी अलग अलग कॉमेडी थी। मुझे 5 का नाम तो पता नहीं, लेकिन एक परी थी, मतलब एक परी नाम की थी जिसके यहाँ तक हेयर कट था, उसकी अलग ही कॉमेडी थी। सब हमेशा सेल्फी लेती रहती थी। पता नहीं यार ये शो ने अलग ही पहचान बनाई है इसकी। इस शो की तो बात ही अलग थी, पर ये एकदम बंद हो गया था अचानक से। कोरोना के टाइम पे शायद बंद हुआ था ये शो, कोरोना के टाइम पे या फिर कोरोना से पहले, आई डोंट नो। पर हाँ ये एकदम बंद हुआ था। इस शो का कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था बंद होने का, पता नहीं क्यों बंद हो गया था अचानक से। और इसमें पता है मेरा फेवरेट सीन था, वो सीन चला था ना चोटी चुड़ैल वाला, वो मेरा फेवरेट सीन था। चलो ठीक है, ये शो तो अपनी जगह बहुत पॉपुलर था। अब आती है नंबर 6 की बारी। नंबर 6 पर आता है हमारा शो, ये है मोहब्बतें। बहुत ज़्यादा वायरल शो था। इसकी टीआरपी भी 2019 के टाइम पे बहुत अच्छी थी, शायद 2019-20 में बहुत अच्छी थी इसकी टीआरपी। और ये शो भी हर घर में देखा जाने वाला शो है, बहुत वायरल पॉपुलर शो था। इस शो का मतलब नाम लेते ही सबसे पहले 3 जने मोस्ट इम्पोर्टेंट याद आते थे, इशिता, रमन और रूही। जहाँ इशिता इतनी शांत नेचर की, इतनी प्यारी बच्ची थी, मतलब बच्ची क्या, इतनी प्यारी दीदी थे। और वो उसका हस्बैंड, क्या नाम था उनका, रमन, उसका एटीट्यूड अलग ही लेवल का था भाई साहब। वो हर चीज़ को एटीट्यूड में लेता था और इशिता इतने प्यार से हर चीज़ को सॉल्व करती थी। और रूही उनकी बेटी थी। तो भाई ये शो भी बहुत वायरल था। इस शो में मेनली तो कुछ नहीं बताया गया है, मतलब बताया गया है, इस शो में मेनली बताया गया है फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली ड्रामा, और बस बाकी सब शो में क्या होता है वही सेम टू सेम था, ज़्यादा कुछ डिफरेंट था नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा फेमस शो था ये, उस समय में बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला शो था। अब बारी है नंबर 7 पर आता है हमारा कुमकुम भाग्य। अभी और प्रज्ञा की कहानी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्विस्ट और ड्रामा। मतलब इस शो में ऐसा था, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी और दूसरी शुरू हो जाती थी ये शो। और पता है अभी और प्रज्ञा को बहुत पसंद किया जाने वाले शो थे, इतना ज़्यादा पसंद किया ना इस शो को। पता है इनका तो एक और नया शो भी तो चल रहा है, तुम देना साथ मेरा, ये शो चल रहा है इनका नया अभी स्टार प्लस पर। ये शो भी बहुत वायरल था, बहुत पॉपुलर था। और इस शो की तो क्या ही बताऊंगी, तो हर घर में सभी ने देखा होगा, पर मैंने इस शो को कभी भी पूरा नहीं देखा। इसकी भी जनरेशन आई है, मतलब मुझे इसकी जनरेशन मैंने देखा ही नहीं, इतना पूरा मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ बहुत वायरल शो था, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल था ये शो भी। बहुत देखते थे लोग इस शो को, शौक से देखते थे। मेरी दोस्त है वो भी, उसका फेवरेट शो है, आज भी देखती है वो। तो मतलब पूरा तो नहीं देखती है, लेकिन हाँ पुराने एपिसोड्स चलते हैं ना अभी टीवी में, तो वो देखती है वो। अब आता है हमारे नंबर 8 पर आता है कुंडली भाग्य। प्रीता और करण, भाई साहब इन दोनों की जोड़ी इतनी पसंद करती थी ना मैं पहले, मतलब इतना मतलब ऐसा फेम नहीं था। फेवरेट तो मेरी कार्तिक नायरा की थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद थे ये दोनों भी। मतलब ये दोनों साथ में आते थे ना तो मुसीबत अपने आप साथ में आ जाती थी। ये इन दोनों की लड़ाई ये पसंद थी मुझे, इनके झगड़े पसंद थे, इनकी नोकझोंक पसंद थी मुझे यार बहुत। ये भी शो मतलब मैंने ये शो देखा है तब तक जब तक प्रीता और करण इस शो में थे। मतलब उनके जाने के बाद मैंने ये शो नहीं देखा है। और मैं जेन्युइन बोलूँ ना तो मैंने ये शो तब नहीं देखा था, तब जब ये चल रहा था। मैंने इस शो को तब देखा था जब ये आधा खत्म हो गया था और उसके बाद चला था। तो मैंने इस शो के एपिसोड्स देखे थे शुरू से लेकर मतलब तब तक के। तो मैंने इस शो को पूरा देखा है, मैं कह सकती हूँ जब तक प्रीता और करण थे तो मैंने इस शो को देखा है। और बहुत ज़्यादा वायरल शो था, इन दोनों की जोड़ी को इतना पसंद करते थे लोग, इतना पसंद करते थे। ये शो भी कुमकुम भाग्य जैसा ही था, इसमें एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं थी ना दूसरी आ जाती थी।
तो मतलब इस शो की क्यूरियोसिटी अलग थी, इस शो को देखने के लिए अलग ही क्यूरियोसिटी होती थी। मतलब इसके जो डायरेक्टर लोग थे वो इस शो में क्या सस्पेंस डालते थे भाई साहब, आप उस सस्पेंस को देख के अगले दिन वापस उस शो को देखने चले जाओगे, भले आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी। तो भाई साहब ये शो भी बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला शो है, और इस शो में भी ज़्यादा मेनली कुछ है नहीं, बस फैमिली ड्रामा और करण और प्रीता की लव स्टोरी बताई गई है, उन दोनों की लड़ाई झगड़े बताए गए बस। और अब आता है हमारा आज की वीडियो का लास्ट शो, नंबर 10 पर है ससुराल सिमर का। भाई इस शो का ट्विस्ट ही अलग था, फैमिली ड्रामा से शुरू हुआ था और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि क्या ही बताएं इसके बारे में। इतना ज़्यादा पसंद करते थे ना इस शो को उस समय में देखने वाले लोग। मैंने इस शो को ऐसा नहीं है कि जब से चला है तब से देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये शो तो 2011 से 2018 तक चला है कलर्स टीवी पर मैंने इस शो को शायद कोरोना के टाइम पे देखा, मतलब ये वापस चलते थे टीवी पे, तो मैंने तो इस शो को कोरोना के टाइम पे देखा। और यार ये शो क्या था यार, कहाँ से शुरू हुआ और कौन सी झूठी झूठी बातें आ गई ने, कौन सी कहानी शुरू हो गई ना पता नहीं, मेरे को ये शो समझ ही नहीं आता था, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी थी इस शो को देखने, अच्छा लगता था। इसको देखते जब ऐसा लगता था भाई साहब कुछ तो अब इनका आगे टारगेट होगा, बहुत पसंद करे जाने वाला शो था। और हाँ, इस शो की फेमस जोड़ियाँ थी सिमर और प्रेम, और एक और क्या था रोली और सिद्धार्थ। बहुत मतलब मेरे को सिमर और प्रेम बहुत पसंद थे, तो मतलब मैंने इस शो को मतलब कहीं ना कहीं उनकी वजह से देखा, मतलब दोनों ही जोड़ियाँ इस पर एकदम टॉप थी, पर सबकी अपनी अपनी फेवरेट जोड़ी होती है, तो मुझे सिमर और प्रेम ज़्यादा पसंद थे। तो बस गाइस इस शो में भी यही फैमिली ड्रामा बताया, फैमिली ड्रामा से की चीज़ पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में तो इतना। सो ये थे हमारे टॉप 10 इंडियन आइकॉनिक टीवी सीरियल्स जो हर किसी ने अपने टीनेज या फिर चाइल्डहुड में देखे ही होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो नाम तो कंफर्म सुना ही होगा। और कुछ लोगों ने तो इन शो को पूरा देखा है और कुछ लोगों ने अपने घर वालों के साथ बैठ कर देखा है। सब शो की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग मेमोरीज है, और मेरे लिए तो ये रिश्ता कहलाता हमेशा नंबर 1 पर रहेगा। अब आपकी बारी, आप बताओ कि ये आपका फेवरेट शो कौन सा था, और अगर आपकी फेवरेट जोड़ी इस लिस्ट में नहीं है तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।